Hello children, this is Ipshita Gangopadhyay, teacher from Trinity International School. Students, we have started with our chapter subtraction. So in your subtraction, we have already done page number 57 where you have been given with the subtraction problems. So I have already shown you how you need to go for the subtraction problem, and also we have found out the message after doing the problem. We have also learnt about the subtraction facts where you have big number, you can subtract the small number from big number, but you cannot subtract big number to small number. And the second fact is, whenever you are subtracting 0 from a number, the difference whatever is there, that will be always the same number. Then your third fact is that whenever you are subtracting the number from the same number, then the difference is always 0. So you have already solved the problems what are given to you based on subtraction facts. You have also learned about subtracting 2-digit number without borrowing. So without borrowing, you have already learned the subtraction. Now today we will learn about the subtraction of 2-digit number with borrowing. Okay. So you can see the topic, that subtraction by borrowing method. So we will just follow the instruction what has been given to you, and we will solve the problems accordingly. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम जो सम्स करने वाले हैं वो है बोरोइंग मेथड से सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर आपके 2 नंबर्स दिए गए हैं, तो आपको हमेशा आपको पता रहना चाहिए कि ये फ्रॉम के बाद जो नंबर आता है वो नंबर को आपको पहले लिखना है, क्योंकि वो हमेशा बिग नंबर रहता है और ये वाला स्मॉल नंबर रहता है। तो आप 63 - 25 इस तरह से आप सम्स को अरेंज कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आप इनको सॉल्व करोगे, ठीक है। सो लेट अस डू द सब्ट्रैक्शन बाय बोरोइंग मेथड। तो आप देख सक रहे हो, मैंने ये एग्जांपल ले लिया है 63 - 25। अब हम कौन सा मेथड फॉलो करेंगे? बोरोइंग मेथड। और मैंने यहाँ पर देखिए प्लेसेस भी लिख लिए हैं, टेंस और वंस के प्लेसेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वंस के प्लेस में पहले हमको ध्यान देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है 3, ये है 5, है ना। अब टोटल नंबर 63, ये नंबर तो बड़ा है और ये नंबर छोटा है, लेकिन जब हम सिर्फ वंस के प्लेस में ऑब्जर्व करेंगे तो वंस के प्लेस में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर 3 - 5 हो जाता है। तो दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि बड़ा नंबर पीछे आ गया और छोटा नंबर ऊपर आ गया। तो कभी भी हम बड़ा नंबर को छोटे नंबर से माइनस नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे हम, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बोरो करेंगे। ये जो टेंस प्लेस है ना, इसमें से हम 10 बोरो करेंगे, तो हमारा हो गया 10 + 3 13, और इसमें से हमने 10 दे दिया है तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन 13 - 5। ओके, सो 13 - 5 will give you 8, and here 5 - 2 will give you 3. So your difference comes as 38. तो फिर से आप देखिए मैंने क्या किया है, आप देख सकते हो ऊपर 3 है, नीचे 5 है, तो ये वाला तो कभी भी हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमने क्या किया है, इसीलिए हमने यहाँ टेंस के प्लेस में से यहाँ पर 10 को ले लिया है, तो 13 हो गया है हमारा। इसका मतलब हमने बोरो कर लिया है, और फिर यहाँ पर हमने
6 की जगह 5 लिख दिया है, तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है, 60 की जगह 50 हो गया है ना। तो इस तरह से अब आप देख सकते हो 13 - 5 वी कैन गो फॉर, एंड देन 5 - 2 ऑल्सो वी कैन सब्ट्रैक्ट। तो देखिए हम अब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। So page number 61, you can go for the questions whatever is given to you, subtract the given numbers। तो यहाँ पर हम borrowing method यूज़ करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 82 - 67 है, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल लुक फॉर, हम क्या देखेंगे, हम पहले वंस के प्लेस में ध्यान देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ऊपर 2 है, नीचे 7 है, तो ये तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, हम इसको हम यहाँ से 10 बोरो करेंगे, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 है ना। सो 12 - 7 अब हम इजीली कर सकते हैं। 12 - 7 क्या होता है, 5। ओके, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम 7 कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से 10 बोरो हो चुका है, तो यहाँ पर 70 हो गया है। तो 7 - 6 इज 1। ओके, सो यू हैव 15। अब सेकेंड सब में आइए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ 5 है और यहाँ 8 है। सो व्हाट यू विल डू, यू विल बोरो 10 एंड यू हैव 15 हियर। सो 15 - 8, नाउ यू हैव टू गो फॉर, सो 15 - 8 कितना होता है, 15 - 8 होता है 7, isn't it? And then again you have to cancel 9 and write here 8. So 8 - 6 will give you 2. फिर से यहाँ पर चलिए, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ 6 है और यहाँ 9 है। फिर से आपको बोरो करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको 10 बोरो करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 16, isn't it? So 16 - 9, 16 - 9 will give you 7, isn't it? नाउ यहाँ पर भी आप कैंसिल करेंगे और 6 लिखेंगे। 6 - 4 विल गिव यू 2। फिर नेक्स्ट वाला, यहाँ पर भी फिर से 2 है, यहाँ 3 है। सो अगेन राइट हियर 12। 12 - 3 विल गिव यू 9, एंड देन अगेन कैंसिल ऑफ दिस एज 7। 7 - 5 विल गिव यू 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, फिर से वही बात हो गई, स्मॉलर नंबर ऊपर आ गया, बिगर नंबर नीचे। सो अगेन बोरो, सो दिस बिकम्स योर 13 एंड दिस विल गिव यू 13 - 9 एज 4, एंड हियर ऑल्सो 8 - 1 विल गिव यू 7। हियर यू हैव 0, फिर से 0, 5 से स्मॉल नंबर है, तो क्या करोगे, 10 बोरो करोगे, तो 10 हो गया। और फिर 10 - 5 विल गिव यू 5। हियर ऑल्सो यू नीड टू कैंसिल ऑफ 4 एंड राइट 3। 3 - 2 गिव्स यू 1। ओके, सो जस्ट टर्न योर पेज। और पेज को टर्न करने के बाद देख सकते हैं आपको नंबर्स इस तरीके से लिखा है। आप क्या करोगे, उसको अरेंज कर लोगे इस तरीके से, 93 - 64, ठीक है। सो जस्ट गो फॉर द कैलकुलेशंस। तो यहाँ पर फिर से आपको बोरो करना पड़ेगा। सो दिस विल गिव यू 13। सो 13 - 4 विल गिव यू 9, एंड देन 8 - 6 विल गिव यू 2, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से आप अरेंज कर लोगे नंबर्स को। यहाँ पर भी 40 - 19, ठीक है। अब आप ये सब में क्या करोगे, इसको कट करके 15 लिखोगे, क्योंकि फिर से हमको बोरो करना पड़ेगा। 15 - 9 विल गिव यू 6, एंड यहाँ पर भी आपको कट करके 7 लिखना पड़ेगा, और 7 - 3 will give you 4. Here also you have to again borrow, तो यहाँ पर 10 मिल जाएगा आपको। 10 - 9 will give you 1, और यहाँ पर 3 - 1 will give you 2. So this is how you have to go for the borrowing method.
तो आपको ये बोरोइंग मेथड इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है चेकिंग सब्ट्रैक्शन। सो चेकिंग क्यों करते हैं? चेक करने का क्यों चेकिंग करते हैं? क्योंकि सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, कभी कभी हमारा मिस्टेक भी हो जाता है। तो यदि हम उसको चेक करते हैं तो इससे हमें बहुत अच्छा फ़ायदा होता है कि हम अपना सब्ट्रैक्शन को प्रॉपरली इसको करेक्शन भी कर सकेंगे, ठीक है। कुछ भी गलती हो जाएगा तो हम चेकिंग मेथड करेंगे तो हमको अपना मिस्टेक पकड़ में आ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम चेकिंग सब्ट्रैक्शन मेथड पढ़ेंगे। ओके, सो लेट अस गो फॉर चेकिंग मेथड। सो देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल में एक सम ले लिया है। अब आप क्या करोगे, ये आपका सिंपल सब्ट्रैक्शन है, तो ये आप सॉल्व करोगे। देखिए 5 - 2 इज़ 3, 6 - 3 इज़ 3। सो आपका आंसर क्या आ गया? यहाँ पर डिफरेंस 33, ठीक है। तो आपने ये जो डिफरेंस निकाला है ये सही है या गलत, ये करेक्ट निकाला है या दिस इज़ नॉट करेक्ट, सो यू हैव टू चेक इट, ठीक है। तो चेक करने के लिए आप क्या करोगे? चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो डिफरेंस है, देख सकते हैं ये आपका डिफरेंस है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये डिफरेंस को सबसे पहले यहाँ लिखोगे, ठीक है। फिर यहाँ पर जो नीचे का जो नंबर है, नीचे जो नंबर है उसको आप यहाँ लिखोगे। सो आप उल्टा जाओगे, ठीक है। यहाँ पर पहले ये लिखोगे फिर ये लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो साइन है ये क्या होगा, आपका एडिशन साइन होगा, ठीक है। तो आप अब क्या करोगे, ऐड करोगे। ऐड तो आपको बहुत इजीली आता है। 3 + 2 इज़ 5, 3 + 3 इज़ 6। सो आप देख सकते हो ये नंबर आपका क्या आया है, 65, एंड दिस नंबर शुड मैच विथ दिस नंबर। देखिए तो ये दोनों सेम आ गए। सो आप देख सकते हैं सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, यहाँ पर हम डिफरेंस निकालते हैं और चेकिंग में क्या होगा, आप डिफरेंस उल्टा जाओगे। देखिए ये और इसे प्लस करोगे तो आपको ये मिलना ज़रूरी है, तो ठीक है। तो देखिए ये हमने लिख लिया, यहाँ के नंबर भी लिख लिया, तो हमको ये वाला नंबर मिल गया, ठीक है। तो चेकिंग मेथड से आप ये चेक कर सकते हो कि आपने जो भी सब्ट्रैक्शन किया है वो करेक्ट है या नहीं। ओके, सो लेट अस गो फॉर द क्वेश्चंस। Now see on page number 62 again you have find the difference and check the subtraction. So you have been given with the number here, so just arrange these numbers. So आपने arrange कर लेना है numbers को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये by borrowing method है, so just go for 12 - 7 and that will give you 5, and here again 5 - 3 will give you 2, ठीक है। तो आपका ये जो 25 नंबर आया है ये आपका करेक्ट है या नहीं, तो आप क्या करोगे, अब उल्टा जाओगे। 25 पहले लिखोगे फिर 37 लिखेंगे। अरे यहाँ पर देख पा रहे हो आप प्लस का साइन दिया हुआ है, तो इसको आपको देखना है। तो अब आप ऐड कर लीजिए। ऐड करने से आपके यहाँ क्या होगा, 7 + 5 will give you 12, then 1 as your carry over, then 3 and 3 will give you 6। तो आपका यहाँ पर का सम क्या आ गया, 62। तो यहाँ भी ऊपर आपका नंबर 62 था, इसका मतलब आपका जो सब्ट्रैक्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। तो इसी तरह से हम ये वाला भी करेंगे। 84 - 6, तो यहाँ पर 0 लिख दीजिए। तो अब आप क्या कर सकते हो, फिर से बोरो कर लीजिए। 14 - 6, सो यहाँ पर 14 - 6 क्या आ जाएगा आपका 8। फिर यहाँ पर माइनस कर लीजिए तो 7 आ जाएगा। तो ईयर विल गिव यू 78, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, ये 78 को पहले लिख लीजिए, ये 6 को उसके नीचे लिख लीजिए और प्लस कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए 8 + 6 इज़ 14,
वहाँ पर 1 कैरी हो जाएगा, 7 + 1 इज़ 8। सो आप देख पा रहे हो यही नंबर आ गया वापस। तो ये वाला आपका करेक्ट सब्ट्रैक्शन है। फिर से अरेंज कर लीजिए, यहाँ पर कैरी कर लीजिए 13 - 4। सो 13 - 4 इज गिविंग यू, तो यहाँ पर आपका आ गया 29। ठीक है, फिर आप चेकिंग मेथड कर लीजिए, 29 + 54। सो हियर यू आर गेटिंग 13, 1 कैरी, देन 5, 6, 7, 8, सो 83। सो इस तरह से आपको सम्स को सॉल्व करने हैं। सो आप देख पा रहे हो आपके लिए यहाँ पर 3 प्रॉब्लम्स और दिए गए हैं, तो ये तीनों प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व करोगे। सो मैं क्या करती हूँ, आपको अरेंज करके दे देती हूँ और आप इस तीनों सम्स को होमवर्क करोगे। ठीक है, माइनस करोगे बोरोइंग मेथड से, यहाँ पर भी बोरोइंग मेथड है, यहाँ भी बोरोइंग मेथड है, यहाँ भी बोरोइंग, फिर आप चेकआउट करोगे। तो ये मैं आपको होमवर्क के तौर से दे रही हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक है फाइंडिंग द मिसिंग डिजिट्स। सो आपको ये मिसिंग डिजिट को फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से आप फाइंड आउट करोगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको सम दिए गए हैं, दैट इज़ 95 माइनस, फिर ये जो नंबर है यहाँ देख पा रहे हैं वंस के प्लेस में आपका डिजिट मिसिंग है, लेकिन आपको डिफरेंस दिया गया है। तो आप क्या करोगे, आप ये जो हमने चेकिंग मेथड सीखा है और जो दूसरे जो मेथड सीखे दैट इज़ योर बोरोइंग मेथड, ये इन सब मेथड्स को यूज़ करके हम मिसिंग नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका 2 आपको जो वे है वो आपको ध्यान में रखना है। तो मैं आपको ये ज़रा दिखा देती हूँ कि दूसरे 2 कौन से आप चीज़ों को याद रखोगे जिससे कि आप इजीली मिसिंग डिजिट को फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ सी द फैक्ट्स व्हाट आई हैव गिवन यू, ये वाला आपको याद रखना है। ठीक है, ये 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है टू फाइंड आउट द मिसिंग डिजिट। तो फर्स्ट पॉइंट है कि टू फाइंड द स्मॉलर number you have to subtract the difference from the bigger number. Okay, फिर है to find bigger number you have to add the smaller number with your difference. Okay, so ये दोनों जो हिंट है ये हम जब सॉल्व करेंगे तो सम्स तो आपको ये प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है। तो आप सिर्फ ये याद रखिए कि स्मॉलर नंबर को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बिगर नंबर से, और बिगर नंबर फाइंड आउट करने के लिए जो स्मॉलर नंबर है और जो डिफरेंस है दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा। सो लेट अस गो अकॉर्डिंग टू दिस रूल। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या है, नंबर 95, और यहाँ पर नंबर है, जो नंबर है उसमें से वंस के प्लेस का नंबर मिसिंग, वंस के प्लेस का डिजिट मिसिंग है। तो आप देख सकते हो कि ये हो गया आपका बिगर नंबर, क्योंकि हमेशा स्मॉलर नंबर को बिगर नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। सो ये आपका बिग नंबर हो गया, ये आपका स्मॉल नंबर हो गया। इतना तो आपको मालूम पड़ गया है, यहाँ पर लिखा भी है देखिए, बिगर नंबर और स्मॉलर नंबर। अब आपको ये देखना है कि आपको कौन से नंबर का डिजिट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको स्मॉलर नंबर का डिजिट फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको अभी जो 2 रूल्स दिए थे उसमें क्या लिखा था कि जो स्मॉलर नंबर का मिसिंग डिजिट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंस को बिगर नंबर से माइनस करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंस आपका 3 दिया हुआ है और बिगर नंबर 5 दिया है। तो व्हाट यू विल डू, यू विल सब्ट्रैक्ट 5 माइनस 3, सो दिस विल गिव यू 2। तो देखिए आपको मिल गया यहाँ पर नंबर
42 where 2 is the digit which was missing. तो आप देख पा रहे हैं जब भी हमारा स्मॉलर नंबर को हमको फाइंड आउट करना है, स्मॉलर नंबर के डिजिट को, उस समय हमको क्या करना पड़ेगा, बिगर नंबर और डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। सो सिमिलरली हम दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। अब आप पेज नंबर 64 में देख सकते हैं कि आपको मिसिंग डिजिट्स के प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर ए जो है इसमें दिया गया है आपको 5 एंड दिस डिजिट इज मिसिंग एंड यू हैव 3 and 34 number and here also you have missing digit and 3. Okay, now first what you will look for, पहले आप यहाँ पर देखोगे, ये क्वेश्चन मार्क था आपका और यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिगर नंबर फाइंड आउट करना है आपको। बिगर नंबर में जो वंस के प्लेस का डिजिट है वो फाइंड आउट करना है और यहाँ पर आपको डिफरेंस का डिजिट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वंस के प्लेस में जाएंगे और वहाँ पर आप देख सकते हो आपको बिगर नंबर के वंस के प्लेस का डिजिट को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा सेकेंड रूल था कि वी हैव टू ऐड द डिजिट ऑफ स्मॉलर नंबर एंड द डिफरेंस। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे। तो इन दोनों को ऐड करने से हमारा कितना नंबर आता है, 7। सो वी विल राइट हियर 7। ठीक है। सो वी गॉट द डिजिट विच वॉज मिसिंग, इजंट इट। नाउ ये वाला तो सबसे ईजी है, 5 minus 3, 5 minus 3 is 2. So you have the number 23 now as a difference. अब सेकेंड प्रॉब्लम में अब जाएंगे, वहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे स्मॉलर नंबर का जो डिजिट है वो मिसिंग है। तो क्या करोगे आप, उसमें आप रूल फर्स्ट में जाओगे और उसमें क्या था आपका कि यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस फ्रॉम द बिगर नंबर। सो जस्ट गो फॉर 8 minus 5. So 8 minus 5 is giving you 3. So write down here 3. Okay. So you got the number as 23. फिर यहाँ पर देखिए आपके बिग नंबर का डिजिट मिसिंग है। So what you will do, you will add this 2 plus 4. So 2 plus 4 is giving you 6. So you have to write here 6. So your numbers are 68 minus 23. Now see the third sum where you have again the smaller number missing, smaller digit. तो यहाँ पर क्या करना है आपको, फिर से 8 minus 6 करना पड़ेगा। तो 8 minus 6 is giving you 2. So write down here 2. Okay. So this is how you have found out the missing digit. Now the last one is, now last sum you can see again the digit in smaller number is missing. So what you will do, you will again subtract 9 minus 7. So 9 minus 7 is giving you 2. So write down here 2. So your number will be 59 minus 12. You are getting 47. Now we will go for the next topic, that is the word problems. In word problems you will be given with the questions and you have to find out the numbers accordingly, and accordingly you have to go for the subtraction of the bigger number and smaller number. So let us see the example whatever is given. So here you have, during their summer vacation 58 students went on a trip to Goa. There were 39 boys in the group. How many girls were there? तो इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि समर वेकेशन में 58 स्टूडेंट्स
स्कूल के 58 स्टूडेंट गोवा ट्रिप के लिए गए थे, तो उसमें से 39 बॉयज़ थे, तो आपको गर्ल्स के नंबर निकालने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको छोटे छोटे स्टेटमेंट्स भी दिए गए हैं और साथ में आपको नंबर्स भी दिए गए हैं। तो इस तरह से आपको स्टेटमेंट्स लिखने हैं और साथ में आपको नंबर्स भी लिखने हैं, और फिर आपको देखना है कि आपको सब्ट्रैक्शन करना है या एडिशन करना है। तो वो आप इस स्टेटमेंट से ही आप गेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल स्टूडेंट्स आपके 58 थे, नंबर ऑफ बॉयज़ 39 थे, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स यू हैव टू find out. For that you need to go for subtraction. Okay, so you have the subtraction by borrowing method here. यहाँ पे जो borrowing method है वो follow किया गया है। तो let us now go for solving of word problems in our exercise. Now see, Sonali is 30 centimeter taller than Nikki. If Sonali's height is 94 centimeter, what is Nikki's height? तो सोनाली का हाइट हमने लिख लिया है 94 सेंटीमीटर, डिफरेंस इन हाइट 30 सेंटीमीटर, एंड देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट टू गेट द Nikki's height. सो वी हैव सब्ट्रैक्टेड इट, एंड ये जो सब्ट्रैक्शन है इसका आपको विदाउट बोरोइंग सब्ट्रैक्शन है, इसीलिए आपको इजीली आप ये इसको कर सकते हैं. सो यू गॉट Nikki's height as 64 centimeter. Then you have another question. A fruiterer has 94 apples in his shop, finds that 35 apples are rotten. How many good apples is he left with? तो एक जो फ्रूट वेंडर था उनके पास 94 एप्पल्स थे शॉप में, और उन्होंने देखा कि 35 एप्पल्स क्या थे, रॉटन मतलब ख़राब एप्पल्स थे. तो कितने सारे गुड एप्पल्स उनके पास रह गए, तो 35 एप्पल्स रॉटन थे. सो टोटल एप्पल्स कितने थे, 94. तो हमने 94 यहाँ लिख लिया, रॉटन एप्पल्स 35 थे, तो हमने ये भी लिख लिया. अब आप देख सकते हो यहाँ पर बोरोइंग सब्ट्रैक्शन है, सो हमने यहाँ 14 ले लिया है. 14 minus 5 gives you 9, and here 8 minus 3 gives you 59. So fruiterer is left with 59 good apples. Now again you have next question. A carton has 93 apples. Then another carton has 48 oranges. Which carton has lesser number of fruits and by how much? तो हम इसका स्टेटमेंट्स भी लिख लेंगे. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लिख सकते हैं एप्पल कार्टन, हाउ मेनी एप्पल्स वर देयर, 93. ऑरेंज कार्टन 48 ऑरेंजेस. व्हाट वाज द डिफरेंस, डिफरेंस यू कैन फाइंड आउट बाय सब्ट्रैक्टिंग. तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बोरोइंग सब्ट्रैक्शन है. तो यहाँ पर 13 minus 8 is 5 and 8 minus 4 is 45. Now you have the question, which carton has lesser number of fruits? The second carton has 45 less fruits than the first carton. So second carton में कम fruit थे और कितने कम थे, 45 कम fruits थे. Okay, so this is how you need to write the answer. The second carton has 45 less fruits than the first carton. अच्छा, ये कार्टन का मतलब है वो जो आपको डब्बा मिलता है ना कार्डबोर्ड का, उसे बोलते हैं हम कार्टन. ठीक है, तो दिस इज योर word problem and you have to solve it like this. Okay, now next one is Rahul typed 85 words, then he deleted 17 words. How many words are left? So how many words Rahul had typed? 85. तो वो लिख लिया हमने. डिलीटेड मतलब कैंसिल कर दिया उसने. कितने वर्ड्स, 17 वर्ड्स. सो कितने वर्ड्स रह गए उसके पास, 68 वर्ड्स. अगेन दिस इज अ बोरोइंग सब्ट्रैक्शन. तो यहाँ पर 85 minus 17, यहाँ पर हमको 10 बोरो किया तो हमको यहाँ 15 आ गए. 15 minus 7 is 8. अगेन वी हैव टू मेक इट here, cancel 8 and write 7. 7 minus 1 is 6. So you get 68 words. Next question. There were 75 toffees in a packet. Shalini gave 48 toffees to her
फ्रेंड्स। तो टोटल टॉफ़ीज़ कितने थे? 75। शालिनी ने 48 टॉफ़ीज़ उसके फ्रेंड्स को दे दिए। सो हाउ मेनी वेर लेफ्ट इन द पैकेट? सो सब्ट्रैक्ट इट यूजिंग योर बोरोइंग मेथड and you are getting 27 toffees which were left in the packet. Now next question, how much less is 37 than 98? So you have to again subtract 98 minus 37. So this subtraction is without borrowing one. इसमें borrow नहीं करना है, direct है. So it is very easy. 8 minus 7 is 1 and 9 minus 3 is 6. So you get 61. Okay. So with this we complete off with word problems. In next video we will learn about mental subtraction. Okay, so please practice the sums and especially the borrowing method, and whatever homework is given to you, just do that homework as well. Thank you.